गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। और ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट 9 होने वाला है। मैंने पार्ट 8 तक ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये पार्ट 9 जो होने वाला है, कुछ सितंबर के होंगे और कुछ रिमेनिंग जो अक्टूबर के रह गए थे उसके बारे में होगा। ठीक है, मैंने बोला था कि मैं ही करवाऊँगा, बट मैं करवा दूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा, तो ये कर लेते हैं। कुछ सितंबर के होंगे जो छूट गया था, और कुछ अक्टूबर के होंगे जो छूट गया था, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। सेंटर नोटिफाई किया है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ 8 हाई कोर्ट, मतलब 8 हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे। अब उसके नाम है, आपको नाम थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? मनमोहन सिंह बनेंगे। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के राजीव साधर जी बनेंगे। मध्य प्रदेश के सुरेश कुमार केट बनेंगे। मेघालय के इंद्र प्रसाना मुखर्जी बनेंगे। केरला के नितिन मधुकर जामदार बनेंगे। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के तासी रवस्तान बनेंगे, ये याद कर लीजिएगा। मद्रास के आर श्रीराम और झारखंड के MS रामचंद्र राव जी, ये याद कीजिएगा। और दिल्ली वाला याद कर लीजिएगा, मनमोहन सिंह के बारे में। ठीक है, ये हो गया। अब एक माई बीज क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? सिंपल सा याद करना, और कुछ इसमें नहीं। माई बीज क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड मिलके। ठीक है, ठीक है। माई बीज क्रेडिट कार्ड किसने? एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने मिलके ये लॉन्च किया। उतना याद नहीं करने की जरूरत है, जो है जो जितना में सिमट जाएगा उतने में। और मैंने बार बोला कि जब भी फर्स्ट लगता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये देखिए, इंडिया अनवेल्स फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल पायलट प्लांट। पायलट मतलब फर्स्ट है। इनोग्रेटेड बाय सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन है? अभय करंदीकर है। अभय करंदीकर है। इनोग्रेटेड है, कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? थर्मेक्स लिमिटेड प्रीमाइस इन पुणे। थर्मेक्स लिमिटेड प्रीमाइस इन पुणे। ठीक है। और कैपेसिटी कितना है? 1.4 टन्स पर डे। बिल्ड बाय किसने ये बिल्ड किया? फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल पायलट प्लांट, IIT दिल्ली एंड थर्मेक्स लिमिटेड। थर्मेक्स लिमिटेड पुणे वाला। ठीक है। कॉस्ट कितना आया है इसका? 31 करोड़ बनाने में। ओके, गॉट इट। अब मैं इसमें देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है ये है, मुझे ये बताना था, इसलिए मैंने इस पर टिक किया था। तो नोट करना, नोट में लिखा हुआ ना, डिफेंस सेक्टर में FDI कितना है? 100%, और उसमें भी गवर्नमेंट रूट से 100% है, और ऑटोमेटिक रूट से 74% है। RBI रूट जिसको बोलते हैं ये है। आप डिफेंस सेक्टर में FDI 2 तरीके से है। अब कहीं भी FDI रहता है ना तो 2 सेक्टर से होता है। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट की चीज़ें होती है ना उसमें 2 तरीके से होते हैं। जैसे ये डिफेंस सेक्टर है तो आपसे FDI पूछेगा कि अगर सिंपल पूछें कि नॉर्मल कितना है, अगर उस पर नहीं लिखा है गवर्नमेंट रूट या ऑटोमेटिक रूट, उसमें आप 74 कर लेना। अगर क्लियरली मेंशन करके लिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूट कितना है तो 100%, और ऑटोमेटिक रूट जिसको हम लोग RBI रूट बोलते हैं वो 74% है। ये याद कर लेना है। ठीक है। अब ये रैंकिंग है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। ये कौन रिलीज करता है? AMD करता है। इस कहाँ का है? ये स्विट्जरलैंड का। और इसमें टोटल कंट्री कितने? 67 ले गए हैं। पहले पढ़ लेते हैं फर्स्ट पे कौन है। फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड है 100 स्कोर के 100, सेकंड सिंगापुर, थर्ड पे लग्जमबर्ग, फोर्थ पे स्वीडन, फिफ्थ पे डेनमार्क, और लास्ट 67 पे जो है वो मंगोलिया है। और इंडिया का रैंक 58 है, याद रखिए 67 में से। आप देखिए वर्ल्ड टैलेंट रैंक में आपको नीचे बताऊंगा कि क्या ये फॉरेनर लोग क्या करते हैं, मतलब भारत को नीचा दिखाने के लिए आप देखिएगा क्या से क्या करते रहते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में देखिएगा 58 रैंक है। स्कोर कितना? 40.547 है, ये याद करना है। 2022 में 52 था, 2023 में 56 था, मतलब यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे नीचे में होगा कि जब हम टैलेंट है तब तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में देखिएगा रैंक। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इन लोग का जो इतना बड़ा दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत शुरू होता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 17वां एडिशन है। ठीक है, पब्लिश हुआ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। टोटल कंट्रीज कितना है? 133 है। इंडिया रैंक देखो यहाँ पे 39th है, उतने देश में 39th है। इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग माहिर है, मतलब इनोवेट करने में, बट वो टैलेंट में थोड़ी आएगा। मतलब वही नहीं मैंने बोला कि गजब ही हाल है इन लोग का। 38.3 स्कोर। इंडिया also ranked first among in the central and southern Asia region, also led power middle income, मतलब एशिया में टॉप पे भी है।
फर्स्ट पे यहाँ पे भी स्विट्जरलैंड है 67.5 है, सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड पे यूएसए है, फोर्थ पे सिंगापुर है, फिफ्थ यूके है, लास्ट है 133वां रैंक है अंगोला का। अब हमारे एशियन कंट्री के बारे में बात करते हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। चाइना 11 पे है, हमसे भी अच्छा रैंक है, हमारा कितना है 39 है। श्रीलंका 89 है, पाकिस्तान 91 है, बांग्लादेश 106 है, 109 नेपाल है और 125वां म्यांमार है। ठीक है, ये याद कर लेना। आइए जीडीपी, आप लोग बहुत जीडीपी कर रहे थे, लीजिए जीडीपी। S&P रिटेन्स इंडिया जीडीपी फोरकास्ट टू 6.8% फॉर फाइनेंशियल 2024। जो रिसेंट में अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए 6.8% रखा है, बट इनके पास ना भाई मशीन, टाइमलाइन मशीन भी है। इसने बोला कि 2025-26 के लिए 6.9% रहेगा, और इसके अलावा और बढ़िया मशीन है इनके पास। 2023-24 तो 8.2% रहा था, ये बता रहा है, बट फाइनेंशियल 2027 और 28 के लिए भी इसने बता रहा है 7%, बट इसने 2023 और 24 में 8.2% रहा, वही बता रहा है। भारत की ग्रोथ अच्छी रही है, ये प्रूफ है भाई। और इसने 2024-25 के लिए 6.8, 2025-26 के लिए 6.9 और अच्छा मशीन लगा के इसने 2027 और 28 को 7% रखा है। और मैं ये बोल रहा हूँ, ये फिर कुछ दिनों के बाद ये चेंज हो जाएगा, ये बढ़ाएगा। अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। मन की दिया कम्युनिटी बिकम 6th PVTG टू गेट हैबिटेट राइट्स ओवर फॉरेस्ट इन ओडिशा। मतलब 6th PVT मतलब पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का इसको दर्जा दिया गया है। किस कम्युनिटी को? मनकीडिया कम्युनिटी को। ये क्या है? सेमी नोमैडिक कम्युनिटी है और ओडिशा में दिया गया। ठीक है, नोन फॉर, ये किस लिए जाना जाता है? ट्रेडिशनल स्किल्स फॉर रोप मेकिंग, ट्रैपिंग एंड ईटिंग मंकीज। मतलब मंकी को पकड़ने का तरीका, जो रोप बनाने का तरीका होता है, मंकी पकड़ने में ट्रैपिंग और ईटिंग, मंकी को खा जाता है ये लोग। स्पीक लैंग्वेज क्या है? मुंडा लैंग्वेज है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, यही डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि मनकीडिया कम्युनिटी कहाँ की है? उड़ीसा की। ये किस लिए जाना जाता है? ये पढ़ लेना है। और इसकी लैंग्वेज क्या है? तो मुंडा लैंग्वेज है। अब जब ये सबसे ज़्यादा कम्युनिटी कहाँ पाया था? सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया था, उसके बाद झारखंड और MP और वेस्ट बंगाल में। बट आप ये चारों याद रखो या उड़ीसा भी याद रखो। अब अबाउट PVTG के बारे में बात करते हैं। इन 1975 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 52 ट्राइबल ग्रुप एज PVTG पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मतलब जब 1975 में डिक्लेयर किया था तो उस टाइम 52 ट्राइबल ग्रुप का बनाया गया था। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द धेवर कमीशन। ये याद रखिएगा कि ट्राइबल ग्रुप जो 52 PVTG में 52 ट्राइबल ग्रुप का बनाया गया था जब फर्स्ट है, तो वो कौन से कमीशन के तहत बनाया गया था? धेवर ग्रुप। करंटली देयर आर 70 PVTG आउट ऑफ 705 ST हैं। ठीक है, अभी पहले बनाया गया था तो 52 था, मतलब 13 ही PVTG और जोड़ा गया है। ठीक है, स्प्रेड ओवर 18 स्टेट्स एंड 1 UTs है। ओडिशा हैज़ द हाईएस्ट PVTG। ठीक है, और गवर्नर कौन है उड़ीसा के? रघुवर दास जी हैं। ओके, अब ये भी देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन हमको लग रहा है। न्यू PM ऑफ जापान कौन है? शिगेरू इशिबा। ये कितने नंबर के PM है जापान के? 101 नंबर के हैं। 101th PM ऑफ जापान है। ये पहले फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रहेगा। ये किसको रिप्लेस करेंगे? फुमियो किशिदा को, याद रखिए। फिर लीजिए आपके लिए एक और GDP अपडेट। OECD रेजेज इंडिया GDP फोरकास्ट टू 6.7% फॉर फाइनेंशियल 2024। पहले कितना रखा था इसने? 6.7 रखा था, मतलब 1 बेसिस पॉइंट का बढ़ाया गया, मतलब 0.1% से बढ़ाया गया है। और 6.8% फॉर फाइनेंशियल 2025 और 26 के लिए प्रीवियस कितना था? 6.6 था, मतलब 2 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, 0.20 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, मतलब 0.20% बढ़ाया गया। और OECD ऑल्सो रेज्ड इंडियाज हेडलाइन इन्फ्लेशन फोरकास्ट बाय 20 BPS टू 4.5% फॉर फाइनेंशियल 2024। ये भी याद रखिएगा, पहले इसने 4.3 रखा था, इसलिए यहाँ पे 20 BPS बोल रहा है, और यहाँ पे जो बढ़ा है 10 BPS बोल रहा है। ठीक है, ये न्यूज़ भी अच्छा है। ऑक्सीजन बर्ड पार्क सेट टू बी इनोग्रेटेड बाय नितिन गडकरी जी। अदर नाम क्या है इसका? अमृत महोत्सव पार्क बोलते हैं। वेयर, कहाँ पे ये लॉन्च किया गया है? नागपुर, हैदराबाद, NH44 इन नागपुर में। एरिया कितना है? 8.223 हेक्टेयर इंक्लूडिंग 2.5 हेक्टेयर डेडिकेटेड टू सोशल फॉरेस्ट्री। इनिशिएटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पार्क क्या नाम है? जमता क्लोवर लीफ अलोंग NH44। इस पार्क में खोला गया है। ठीक है,
कॉस्ट कितना है 14.3 करोड़ रुपए। बस आपको याद रखना कि ऑक्सीजन बर्ड पार्क का दूसरा नाम क्या है, अमृत महोत्सव पार्क है। और किस पार्क में खोला गया, जमता क्लोवर लीफ अलोंग NH40, कहाँ पे, नागपुर में। अब देखो मैंने बोला ना कि कुछ सितंबर के करेंगे, और ये मैंने अक्टूबर ऑलरेडी करा रखा था, अब अक्टूबर का और करेंगे, ये सब मैंने करवा रखा था। आइए, तो वो सितंबर हो गया था। अब आइए हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करेंगे जो अक्टूबर का था। और ध्यान से, ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, डिफिकल्ट है बट आपको नाम याद रखना है और सारी चीज़ मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से। नोबेल प्राइज़ 2024 फिजिक्स में पहले बात करते हैं। जॉन हॉपफील्ड USA के हैं और जॉफ्री हिंटन ये लंदन के हैं। इन दोनों को दिया गया फिजिक्स में। किस लिए दिया गया, अब वो भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों नाम तो रखना ही रखना है। USA से बिलोंग करते हैं और लंदन से एक हैं। फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज ऑफ इन्वेंशन दैट इनेबल मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये याद रख लीजिए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए। ठीक है, मतलब इसमें से ना आपने कीवर्ड निकाल लीजिए। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है किसको, जॉन हॉपफील्ड जो USA से और जॉफ्री हिंटन लंदन से हैं। ठीक है, अब आइए हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। डेविड बेकर USA से हैं, इसमें 3 को मिला है। और डेमिस हसाबिस UK के हैं और जॉन जम्पर USA के हैं। मतलब केमिस्ट्री में 3 को मिला है, जिसमें से 2 तो USA के हैं, 1 UK का है। डेविड बेकर USA के और जॉन जम्पर USA के। बेकर जम्पर हसाबिस डेमिस हसाबिस UK के। मतलब DDJ मतलब DDLG हो जाता तो मज़ा आता। ओहो, DDJ। ठीक है, अब इसको देखो अलग अलग चीज़ के लिए है। जो USA का है, जो पहला है डेविड बेकर, इसको किस लिए मिला है, फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। और इन दोनों को जो डेमिस हेसाबिस है और जॉन जम्पर है, इसके लिए फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। बस आप प्रोटीन से रिलेटेड रखो कि केमिस्ट्री में प्रोटीन डिजाइन से रिलेटेड या प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसको मिला है। ठीक है, केमिस्ट्री में। अब आइए मेडिसिन में 2 लोगों को मिला है, दोनों USA से, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन USA से, फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको, क्योंकि मुझे पता है मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ये। एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जनरल। आपको बस माइक्रो RNA याद रखना, फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन USA से, दोनों बिलोंग करते हैं, मेडिसिन में मिला है। लिटरेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, लिटरेचर हैंग कैंग को मिला है, साउथ कोरिया से बिलोंग करती है, ये मैडम जी है एक, हैंग कैंग, साउथ कोरिया। फर्स्ट साउथ कोरियन टू विन अ नोबेल इन लिटरेचर एंड सेकेंड फ्रॉम साउथ कोरिया, याद रखिएगा। मतलब सेकेंड टाइम मिला है, बट फर्स्ट टाइम साउथ कोरियन को लिटरेचर अवार्ड दिया गया। मतलब कोई फर्स्ट होगा जो कि नोबेल में ही दूसरा अवार्ड मिला होगा उसको। बस फर्स्ट साउथ कोरियन टू विन अ नोबेल इन लिटरेचर बट सेकेंड फ्रॉम साउथ कोरिया। किस लिए मिला है वो भी देख लेते हैं। फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज, मतलब पोएटिक प्रोज मतलब हो गया कि पेपर पे लिख के वो चित्रण करके नहीं बोलते हैं। दैट कन्फर्म्स हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, इतना याद कर लीजिए, याद करने की चीज़ है, इसे याद करना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी नहीं गणित लगाना है, मतलब मैथ लगाना है कि हाँ भाई ये कैसे हो गया। पीस आपको ये भी याद रखना है। निहोन हिदेनक्यो ये टोक्यो जापान से बिलोंग करते हैं। निहोन हिदेनक्यो, दिस अवार्ड गिवन बाय नॉर्वे, याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और, ये जितने अवार्ड है, 6 अवार्ड है, इसमें से ये पीस अवार्ड को छोड़कर स्वीडन देती है, बट पीस अवार्ड आपको नॉर्वे देती है, नॉर्वे की सरकार देती है और स्वीडन देती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे भाई पिछले ईयर, यही दिक्कत है। इसमें 2 लफड़ा है, एक तो 6 में से 5 अवार्ड आपको देता है कौन, आपको देती है स्वीडन सरकार, और ये जो पीस है, पीस देती है नॉर्वे। अब किस लिए दिया था, नियोन हिडेनक्यो को, जो जापान से बिलोंग करते हैं, फॉर इट्स इफोर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन। बस आपको रखना है कि फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन के लिए। सर्विस, आप देखिए, सर्वेगेज रिस्बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक साइंस में किसको दिया गया, इकोनॉमिक के लिए, ये पढ़ना। डेरन एकेमोग्लो, सिमोन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन USA से हैं। आपको ऐसे याद रखा, एकमोग्लो, जॉनसन, रॉबिन्सन। अब क्या नाम ही था, तीनों बिलोंग करते हैं USA से। किस लिए, फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फ्रेम्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। बस याद रख लेना, मैं बोल रहा हूँ सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन कहीं से बने बना लियो। अब स्टैटिक फैक्ट्स के, इसीलिए तो बोला कि नोट्स में ना सारी चीज़ अवेलेबल मिलेंगे। कब से स्टार्ट हुआ नोबेल प्राइज़ देना, 1901 से।
नोबेल ग्रांटेड इन फील्ड 6 फील्ड में दिया जाता है। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी मीन्स मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक। और ये इकोनॉमिक को ना बाद में ऐड किया गया था, पहले 5 ही था। एडेड इन 1969 में। बताओ, 901 से स्टार्ट हुआ और 1969 में इकोनॉमिक को ऐड किया गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्राइज मनी कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। $1,35,000 नहीं, $10,35,000 दिया जाता है। 1 लाख नहीं, 10,35,000 दिया जाता है। कंट्री, अब देखो, स्वीडन क्या करता है, ऑल प्राइज एक्सेप्ट पीस प्राइज। पीस प्राइज कौन देता है, नॉर्वे, जो मैंने बताया आपको। ठीक है, अब देखो ये भी एक है। 44 और 55 44 और 45 आसियान समिट किक्स ऑफ इन वियंटेने, लाओस। लाओस की कैपिटल है ये, याद रखिएगा, वियंटेने। थीम क्या था, मतलब 44वां और 45वां का आसियान समिट कहाँ हुआ था, वियंटेने, लाओस में। थीम क्या है, आसियान इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। ये थीम भी याद रखिएगा। इनॉग्रेटेड लाओ प्रेसिडेंट कौन है, थोंगलॉन सिसुलिथ। और यहीं पर साथ साथ में 19th ईस्ट एशिया समिट अल्सो हेल्ड इन वियंटेने, लाओस। इंडिया हर मेंबर है, यहाँ पे मेंबर है इंडिया, वहाँ पे मेंबर नहीं है, बट यहाँ पे मेंबर है। आसियान मेंबर में 10 कंट्रीज होते हैं, जैसे ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम है। इसीलिए यहाँ पे इंडिया का जिक्र नहीं हुआ, बट ये 19th ईस्ट एशिया समिट जो हुआ था, यहाँ पे भारत मेंबर है। कैमूर अप्रूव्ड बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व। फर्स्ट कौन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वेस्ट चंपारण में है। और ये कैमूर फॉरेस्ट एरिया 1134 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। कनेक्टेड टू वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इन झारखंड, यूपी, एमपी। बिहार गवर्नर कौन है, राजेंद्र अर्लेकर जी हैं। ठीक है, चलिए, ये भी थोड़ा सा छोटा छोटा न्यूज है, सुन लिए। 26 डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, मतलब ICG के 26 डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, S परमेश जी बने हैं, रिप्लेस टू राकेश पाल जी को। ठीक है, आइए अब उंगा के बारे में कहते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। उंगा ने क्या किया, इलेक्ट किया है, चुना 18 न्यू मेंबर टू ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2025-27। टोटल कंट्री कितने हो जाएंगे, 47। ये 18 न्यू मेंबर होने के बाद कितने सालों के लिए 18 न्यू मेंबर्स को जोड़ा गया है, फॉर 3 ईयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से, याद रखिएगा। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2006 में बना था, हेडक्वार्टर कहाँ है, जनरल। अब ये जो 18 मेंबर्स आए हैं, किस किस देश से आए हैं, अफ्रीकन स्टेट से 13 सीट्स है, एशिया पैसिफिक को 13 सीट्स है, ईस्टर्न यूरोप 6 सीट्स है, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन 8 सीट्स है, वेस्टर्न यूरोपियन 7 सीट्स है। टोटल देखो 47 हो गए, मतलब ये 47 की बात हो रहा है, 18 नहीं, सॉरी 18 के लिए नहीं, ये 47 के लिए। आपको बस रखना है कि उंगा ने क्या किया है, 18 न्यू मेंबर टू ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए 2025-27 के लिए चुना है। ठीक है, ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी याद रखना है। अब ये से क्वेश्चन नहीं पूछा है तो मुझे लगता है कि IBPS पूछना चाहिए। वर्ल्ड हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप अनवेल्ड इन लद्दाख। वर्ल्ड हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप अनवेल्ड लद्दाख, हेनली प्लेस है। इनॉग्रेटेड बाय अजीत कुमार मोहंती जी। ये कौन है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। चेरेनकोव क्या नाम है, ये क्या करता है, गामा रेज वाला सीन है यहाँ पे। ठीक है, लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4300 मीटर पे। लार्जेस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप इन एशिया एंड हाईएस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप इन वर्ल्ड, ये हो जाएगा, मतलब ये अपना ना नाम दर्ज कर लिया है। लार्जेस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप इन एशिया एंड हाईएस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप इन वर्ल्ड। कौन बिल्ड किया है इस चेरेनकोव को, बार्क एंड ESIL ने। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रख लेना। अब देखो, ग्लोबल इंडेक्स जो आप पढ़ रहे होंगे, तो मैं 4 पैरामीटर्स बता देता किस पैरामीटर्स पे इंडिया को जज करता है या पूरे देश को करता है। माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो अभी इंडिया में 2.9% है। ठीक है, ये याद रखिएगा बस। ये बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक और ADB ने, एशियन डेवलप बैंक ने अप्रूव किया है 15,000 करोड़ लोन फॉर अमरावती डेवलपमेंट। ये आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है। इट इज ए कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। टोटल कॉस्ट कितना है, 49,000 करोड़ है, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक एंड ADB ने 15,000 करोड़ लोन का अप्रूवमेंट किया है। टोटल कॉस्ट इसको बनाने में, अमरावती डेवलपमेंट बनाने में 49,000 करोड़ लगेगा, जिसमें से वर्ल्ड बैंक ADB ने 15,000 करोड़ देने की बात बोला है। शेयर कितना होगा, द लोन फीचर अ 15 ईयर
मोराटोरियम मीन्स आफ्टर 15 ईयर यू पे। मोराटोरियम मतलब होता है कि अब 50 ईयर के बाद ही आप पे करना। जो फिक्स है, मान लो कि 10 ईयर की फिक्स कर दिया तो उस पर मोराटोरियम की सुविधा दे रहे हैं, तो उस 10 ईयर के बाद ही आपको पे करना है। ऑन रीपेमेंट शेयर्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज ए 90:10 रेशियो है, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी APCRDA will receive on initial tranche of 33,750 करोड़ इन नवंबर 2024 में। मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए 3750 करोड़ मिल भी गया है, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक हमारे एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। लॉन्च न्यू लोन सेंटर अक्रॉस इंडिया एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस हेरिटेज थीम ATM इन चेन्नई। अब ये हेरिटेज थीम ATM इन चेन्नई क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है एट पुराची थलबियर डॉक्टर MGR सेंट्रल रेलवे स्टेशन इन चेन्नई। कहाँ पे ये खोला गया हेरिटेज थीम ATM चेन्नई? नाम नहीं है, मतलब ये हेरिटेज थीम ATM इन चेन्नई कहाँ पे? एट पुराची थलबियर डॉक्टर MGR सेंट्रल रेलवे स्टेशन चेन्नई में खोला गया। और ये जो 8 न्यू रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर है कहाँ पे? ये इसमें से एक फिजिकल है, 1 फिजिकल RLP मतलब यही रिटेल लोन प्रोसेसिंग इन लोकेटेड इन चेन्नई, वाइल 7 अदर वेयर लॉन्च इन वर्चुअली इन मेजर सिटर, बेंगलोर में, कोयम्बटूर में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में, लखनऊ में, मुंबई में, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि उतना इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट। LIC reduces maximum age limit for new endowment plan for 50 years from 55 ईयर। मतलब इसने सिंपल सा इसको समझो कि LIC ने रिड्यूस कर दिया मैक्सिमम एज लिमिट को, अपने जो इंडोमेंट प्लान देता है उसमें 55 ईयर से 50 कर दिया है, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से। मिनिमम एज कितना है? 8 ईयर्स है एंट्री के लिए, ठीक है। अब आओ इसका नाम क्या है, इंडोमेंट प्लान का नाम क्या है? LIC न्यू इंडोमेंट प्लान 914, LIC न्यू इंडोमेंट प्लान 914 दैट ऑफर डुअल बेनिफिट प्रोटेक्शन एंड सेविंग। अब ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, देखो मैं लिखता हूँ ना। अब व्हाट इज इंडोमेंट प्लान? इट इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड लाइफ कवर एज वेल एज अ मैच्योरिटी बेनिफिट। द लाइफ कवर कंपोनेंट प्रोवाइड्स अ लमसम पे आउट to the nominee in the case of the policyholder demise, while the maturity benefit component provides the fixed payout given at the time of maturity। मतलब आपको दो चीज़ें मिल रही है, लाइफ कवर भी मिल रही है एंड एज अ मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिल रही है, ठीक है। ये याद रखना। अब मैं बार बार बोलता हूँ, जहाँ फर्स्ट लगता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अरुण वाजपेयी बिकम फर्स्ट इंडियन बन गया टू कंक्वायर माउंट सिसापांगमा। सिसापांगमा चाइना में है ये, ठीक है। माउंट एवरेस्ट सिसापांगमा, माउंट एवरेस्ट बोला, माउंट सिसापांगमा को इसने कंक्वायर कर लिया अरुण वाजपेयी द्वारा, ये फर्स्ट इंडियन बन गया है, ओके। ही कंप्लीट्स 8 सक्सेसफुल समिट ऑफ अ पीक ओवर 8000 मीटर, फास्टेस्ट असेंट गो एंड बैक विद इन 24 आवर्स, ठीक। NBBL मतलब NPCA भारत बिल पे लिमिटेड प्लस पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया PFRDA इंट्रोड्यूस क्या किया है? नेशनल पेंशन सिस्टम NPS ऑन द भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म। ये भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म जानते हो किसका नाम चेंज करके रखा गया था? फॉर्मली नोन एज द भारत बिल पेमेंट सिस्टम BPS, इसी का नाम चेंज कर दिया गया। और नेशनल पेमेंट सिस्टम का काम क्या होगा? एज अ बिलर कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। NBBL कोलेबोरेट विद एक्सिस बैंक, इसके साथ भी ये कोलेबोरेट किया एज अ बिलर ऑपरेटिंग यूनिट एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर TSP सेतु फॉर इंटीग्रेटेड NPS, ठीक है। बस आपको ये रखना है कि NPS को भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म के लिए एज अ बिलर कैटेगरी चुना गया, ठीक है। मैं बोला ना कि फर्स्ट जहाँ लगता है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी इनॉग्रेटेड इन पुणे, कहाँ पे? पुणे में। बस आपको याद रखना है कि इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी कहाँ पे? पुणे में। इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह एट जेजुरी इन पुणे, डेवलप बाय प्राज इंडस्ट्रीज। टारगेट क्या है? इंडियाज बायो इकोनॉमी हैज ग्रोन ओवर $150 बिलियन इन 2023, जो अभी है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू रीच $300 बिलियन बाय 2030। आपको बायो इकोनॉमी रखना है कि अभी कितना है? 2023 तक में $150 बिलियन है, और इसको पहुंचाना कितना है? 2030 में $300 बिलियन तक पहुंचाना है। ये टारगेट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। 129 वेटलैंड्स टू बी रिव्यूड इन असम टू एलिविएट फ्लड रिस्क, कवरिंग एरिया 3800 हेक्टेयर। असम गवर्नमेंट कोलैबोरेट विद, ये चीज़ करने के लिए किसके साथ असम गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया? ADB के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ।
टोटल कॉस्ट कितना आएगा 796.88 करोड़ रुपए, जिसमें से 80% एडीबी देगा, 20% असम गवर्नमेंट देगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एक और करवाया था पीएनबी के बारे में। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी के बारे में। ठीक है, एचडीएफसी ओपन्स फर्स्ट सिंगापुर ब्रांच, मतलब ये अपना फर्स्ट सिंगापुर ब्रांच ओपन किया है टू एक्सपेंड ग्लोबल प्रेजेंस के लिए। ग्रांटेड अ होलसेल बैंकिंग लाइसेंस, मतलब वहाँ पे इसको कौन सा लाइसेंस मिला, होलसेल बैंकिंग लाइसेंस का। द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, मतलब सेंट्रल बैंक है सिंगापुर का, मतलब कह सकते हैं रिजर्व बैंक है वहाँ का। ओनली फॉर बिजनेस कम्युनिटी ऑफ सिंगापुर एंड नॉट फॉर अ पब्लिक। ठीक है, होलसेल बैंकिंग का मतलब वही होता है फॉर अ बिजनेस। ठीक है, अब देखो ये होने के बाद विद द एडिशन ऑफ सिंगापुर एचडीएफसी नो ऑपरेट्स इन 5 इंटरनेशनल ब्रांचेस। ठीक है, मतलब वो 5 जगह हो गए आफ्टर ये सिंगापुर के बाद। कहाँ पे, हांगकांग, बहरीन, दुबई, सिंगापुर। एफसी बैंकिंग यूनिट इन गिफ्ट सिटी, क्योंकि यहाँ पे भी तो काम कर रहा है, ये भी तो इंटरनेशनल मार्केट है गुजरात का, मतलब इंडिया पूरे वर्ल्ड का, जो गुजरात में है गांधीनगर में। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी है 4 जगह, केनिया, अबू धाबी, दुबई, लंदन। ठीक है, मैंने डियरनेस अलाउंस बताया था कि 50% हो गया। फिर से ये अक्टूबर का न्यूज़ है, देख लो। कैबिनेट अप्रूव्स 3% डियरनेस अलाउंस डीए हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। टोटल कितना हो गया 53%, जो कि मैंने किसी वीडियो में बताया था कि 46 से 50 कर दिया है, बट 50 से 53 हो गया है। इफेक्टिव कब से होगा, 1 जुलाई 2025, ये याद रखिएगा, 1 जुलाई 2025। ये क्वेश्चन मेरे से कोई कल पूछ रहा था, जब मैं टेलीग्राम पे लाइव था, तो वहाँ पे बच्चे एक भाई साहब था, पूछ रहा था ना। लो आ गया ना मॉनेटरी पॉलिसी पे, और ये भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हमको लगता आसार है। कैबिनेट कमेटी अप्रूव्स इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर रबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए, मतलब अगले साल के लिए। हाईएस्ट एमएसपी इंक्रीज रैपसीड, जिसको हम लोग व्हाइट सरसों बोलते हैं, और मस्टर्ड सरसों बोलते हैं, 300 रुपये पर क्विंटल बढ़ाया गया है। अब देखो, एक साइड मैंने रबी क्रॉप्स लिखा है और एक इस साल का मैंने रखा है, जो अभी रिसेंट में चल रहा है वो प्राइस है, जो इंक्रीज करके 2025 और 26 में बढ़ाएगा वो कितना हुआ। आपको इस पे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, ये वाला, और इसको याद ही करना है, इसमें कोई उपाय नहीं है। वीट गेहूं के लिए 2275 पर क्विंटल है अभी, इसमें 150 रुपये का इंक्रीज हुआ 2425। बारले 1850 है, जिसमें 130 रुपये का 1980 हो गया है। ग्राम 5440 रुपये है पर क्विंटल, अभी 210 रुपये का इंक्रीज किया गया है 5650। और लेंटिल मसूर में पिछले ईयर यहीं से क्वेश्चन पूछा था आपसे, 6425 है अभी के करंट फाइनेंशियल ईयर में, 275 बढ़ा के ये पूछा था आपसे, ये वाला पूछा था कितना से बढ़ाया गया है। ठीक है, रैपसीड एंड मस्टर्ड में 300 पता है, 5650 रुपये था 5950। सनफ्लावर 5800, 140 रुपये 39। ये दोनों याद कीजिएगा। ठीक है, ये वाला मतलब पूरे याद कर लो। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम का नाम है। 3 पर्सन आर इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम। एलेस्टर कुक जो इंग्लैंड से हैं, नीतू डेविड हमारे इंडिया से हैं, एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका से, इन तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अब नीतू डेविड के बारे में, सी बिकेम ओनली द सेकेंड इंडियन वोमेन, मतलब ये इंडिया में जितने भी लोग हैं उसमें से सेकेंड वोमेन बना है आफ्टर डायना एडुल्जी। 2023 में इसको शामिल किया गया था, डायना एडुल्जी को। ठीक है, और 2024 में नीतू डेविड जी को। स्टैटिक टोटल इंडियन कितना है, 10 है। फर्स्ट कौन थे, बिशन बेदी। वोमेन्स मेंस लगा के 10 लोग को आईसीसी हॉल फेम में शामिल कर चुका है अभी तक। अब देखो, नायाब सिंह सैनी जी हरियाणा के सीएम बने हैं सेकेंड टाइम, क्योंकि आपको पता है कि हुड्डा जी को बाहर करके ये बने थे। 11th सीएम ऑफ हरियाणा बना है, बस आपको ये याद रखना। और हरियाणा में लोकसभा सीट कितनी थी, लोकसभा बोल रहा हूँ यार, विधानसभा सीट कितनी है, 90 सीट्स है। बीजेपी ने 48 पे विन किया। अब गवर्नर कौन है, बंदा दारू दत्तात्रेय है जी। ठीक है, नेशनल पार्क कौन कौन से है, सुल्तान पार्क एंड कालेश्वर नेशनल पार्क है। और एक चीज देखो, स्टैटिक फैक्ट्स एनबीएफसी से रिगार्डिंग, एनबीएफसी आर गवर्न बाय द आरबीआई अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, ये याद रखना है। नोट 1 एनबीएफसी मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है 12.5%, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन एनडीबी का, नेशनल डेवलपमेंट बैंक जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक कहते हैं, अप्रूव्स टेंडर्स फॉर 1734 करोड़
शिमला रोपवे प्रोजेक्ट, जो शिमला रोपवे प्रोजेक्ट बनना है हिमाचल प्रदेश में, उसने एनडीबी ने टेंडर अपना अप्रूव कर लिया है 1734 करोड़ का। 13.79 किलोमीटर रोपवे विद इन 2 ईयर्स। कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एचपी देगा 20%, एनडीबी 80%, कंप्रोमाइजिंग 90% एज सब्सिडी एंड 10% एज ए लोन। एक्स्ट्रा न्यू मेंबर ज्वाइन इन एनडीबी अल्जेरिया। जो लोग बोल रहे थे सिराजनी, आप ये पूछ रहे थे ना अल्जेरिया, ये ब्रिक्स में नहीं समझ हुआ, ये ब्रिक्स बैंक जो इसको हम लोग एनडीबी बोलते हैं, ये हुआ। इजराइल एडीबी में जुड़ा है 69th मेंबर, ठीक है, और ब्रिक्स कंट्री में 10 मेंबर हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। एनडीबी में ये अल्जेरिया जुड़ा है अभी, न्यू मेंबर ज्वाइन इन एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट अल्जेरिया, ये याद रखिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन तो भाई पूछता ना। ISSF एथलीट ऑफ द ईयर 2024 किसको चुना गया है? मेंस में लियू क्यूकुन को, चाइना का है। ओमेन में यांग जी इन, साउथ कोरिया का है। ISSF प्रेसिडेंट कौन है? लिक्यानो रोसी। आपको बस याद कर लेना है कि मेंस में किसको ये मिला है और वोमेंस में यांग जी इन को, साउथ कोरिया का। बस खत्म। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन 2026 का आईसीसी वोमेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 10th एडिशन इंग्लैंड में होगा। फर्स्ट टाइम 12 टीम पार्टिसिपेट करेगा यहीं पे, ठीक है। हाँ, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वोमेन NSW के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? विजया किशोर राहतकर बने हैं, ठीक है। किसको रिप्लेस करेंगे? 9th चेयरपर्सन है, रिप्लेस टू मिस रेखा शर्मा जी को करेंगे। और ये टेन्योर 3 ईयर्स के लिए बने हैं, जब तक कि इनकी मैक्सिमम एज कितनी है इसके लिए, मतलब आप इस पे चेयरमैन पोजीशन रहने के लिए 65 तक रह सकते हैं। न्यू मेंबर ऑफ NSW, मतलब ये मेंबर बने होंगे डॉक्टर अर्चना मौजूदा। अब इसका ना आप NSW का ना स्टैटिक फैक्ट जान लो। नेशनल कमीशन फॉर वोमेन के लिए 31 जनवरी 1992 में स्टैब्लिश्ड हुआ, ठीक है। एक्ट कौन है? NSW एक्ट 1990 है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। मेंबर्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक चेयरमैन होता है जो विजया किशोर राहतकर जी हैं। 5 मेंबर 1 सेक्रेटरी। वही मेंबर की बात हो रही है यहाँ पे, डॉक्टर अर्चना मजूमदार की, ठीक है। हाँ, ये बच गया था, मैं सोचा था करवा दूंगा। देखो मैंने सितंबर अक्टूबर जो बचा हुआ था वो करवा रहा हूँ, आप मत बोलना कि आपने करवाया नहीं। गवर्नमेंट टू एक्सटेंड उड़ान स्कीम फॉर 10 ईयर्स। उड़ान स्कीम, उड़े देश की आमदनी, लॉन्च कब हुआ था? 2016 में, और 2026 तक इसको रखा था, ठीक है। बट अब बढ़ा के कितना कर दिया? 10 साल और एक्सटेंड किया तो 2036। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से कौन थे? ये के राम मोहन नायडू जी थे, जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर है, ये भी याद रखिएगा। देखिए मैं ये सभी बताते जा रहा हूँ। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, with 601 air routes and 71 operationalized airport under this scheme. Operational airports in the double from 74 in 2014। ये डेटा दे रहा है कि जब हम नहीं थे सरकार में, जब हम आए थे 2014 में, तो 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे, बट बढ़ के 2024 में कितना हो गया? 157। और एंड एम्स टू इंक्रीज आर द काउंट टू 350 to 400 बाय 2024-7, ये टारगेट है। चलिए खत्म हो गया आपका अक्टूबर में कौन सा डेट तक? 23 अक्टूबर तक हो गया। और मैं शाम में अगर बनाऊंगा तो उसमें मैं अक्टूबर और नवंबर को निपटा ही दूंगा, जो भी अब रिमेनिंग बचा हुआ। सितंबर भी फिनिश, जुलाई भी, जून भी फिनिश। आपके जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने सारे करवा दिए। इसलिए तो आप थोड़ा सा, जितने भी लोग आओ, मेरे को वो 500 आए 1000 आए उससे कोई मतलब नहीं है, जो बात, बट आप 500 आओ या 200 आओ, एटलीस्ट जो देखते हो एटलीस्ट अपने दिल से वो तो निकालो, हाँ लाइक कर दे, बंदे को कर देना मेरा भाई, ठीक है। और सब्सक्राइब करो या ना करो, अब मैं नहीं बोलूँगा ये सब चीज़ें, अब फालतू की चीज़ें लगने लगा है मुझे लग रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।